Good morning, everyone. As you know, this is your English class. Today we will continue our chapter, the third level. And so today we will continue from here. Anyway, here is what happened at Grand Central. यहाँ से हम continue करेंगे. अभी तक हमने इस chapter में पढ़ा है कि जो that President of New York Central and New York said that there are two levels at Grand Central Station. But Charlie is saying that there are three levels because he has ऑलरेडी रीच देयर. कैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, लेट्स सी. एनी वे हियर व्हाट्स हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल. अब चार्ली इस पैराग्राफ में बताता है कि चार्ली कैसे ग्रैंड सेंट्रल पर वो पहुँचता है. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. वो कहता है, चार्ली कहता है कि एक रात जब मैं गर्मियों के दिन थे और मैं काफ़ी देर तक मैंने ऑफिस में वर्क किया. आई वॉज इन हरी मीन्स जल्दी में, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सब वे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस. देन बिकॉज चार्ली को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उसको अपटाउन मीन्स विच वॉज लोकेटेड अपसाइड. जो उसका शहर था ऊपर की साइड में, शहर में काफ़ी जो उसका अपार्टमेंट था वो ऊपर शहर में काफ़ी ऊंचाई पर था. तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी चार्ली को, तो उसने डिसाइड किया. सो आई डिसाइडेड, चार्ली कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं बस के बजाय मैं ट्रेन से मुझे जाना चाहिए. तो उसने डिसाइड किया कि वो ट्रेन से जाए, क्योंकि वो अगर वो ट्रेन से जाता है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली. नाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. मुझे नहीं पता कि कैसे ये मेरे साथ में हुआ. अब चार्ली अपने बारे में बताता है कि उसका क्या नाम है, कितनी एज है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली. मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसका नाम है चार्ली. 31 ईयर्स ओल्ड, और एज कितनी है, 31 ईयर्स ओल्ड. एंड आई वॉज वियरिंग अ then gabardine suit and a straw hat with a fancy band. अब राइटर चार्ली बताता है कि उसने क्या पहना हुआ था. उसने एक गैबर्डिन होता है, एक लंबा सा कोट होता है, देखा होगा आपने जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं तो उसमें जो हीरो है वो एक लंबा सा कोट पहनता है. तो ऐसे ही चार्ली ने लंबा सा कोट पहने हुए था और एक हैट थी. आप देख सकते हैं इसमें, इस पिक में यू कैन सी हियर. ये जो हैट है, इस तरह की हैट थी जो कि स्ट्रॉ की हैट थी, और बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंड लगा हुआ है, और यहाँ पर बैंड लगा हुआ था जो उसने पहनी हुई थी, जो इस तरह की कैप, और काफ़ी फैंसी थी, फैंसी बैंड था ये. आई पास अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. और चार्ली अब कहता है कि वे कम से कम डजन पीपल्स से मिला हूँगा, और वो बिल्कुल मेरे जैसे ही लग रहे थे. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. चार्ली कह रहा है कि मेरी ये कोशिश नहीं है कि मैं एस्केप करना सोच रहा हूँ, एस्केप करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये था कि मैं जल्दी से अपनी वाइफ के पास में, जिसका नाम है लूसा, मैं उसके पास में पहुँच जाऊँ. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Now writer is saying that I turned into Grand Central. मैंने टर्न किया किसमें, Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down, और कहाँ पर गया, went down the steps to the first level, और मैं फर्स्ट लेवल पर पहुँच गया. Where you take trains, जहाँ पर तुम ट्रेन लेते हो लाइक 20th सेंचुरी की तरह, लाइक मॉडर्न टाइम. बिकॉज दिस चैप्टर, मैं आपको बता दूं, दिस चैप्टर वॉज रिटन इन 1950.
सेंचुरी मीन्स इट वॉज द 1900 ट्रेन, जो ट्रेन थी 1900 टाइम की थी, एंड देयर वॉज मॉडर्न ट्रेन, और उस टाइम पर भी मॉडर्न ट्रेन थी आजकल के टाइम की। कहने का मतलब ये है उस टाइम पर इतनी मॉडर्न ट्रेन थी, काफ़ी 1900 में भी जो ट्रेनें थी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ट्रेन थी। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर उसके बाद में आगे जब चार्ली आगे बढ़ता है, नीचे जाता है, तो वो सेकेंड लेवल पर पहुंच जाता है, वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डग्ड इनटू अ आर्क डोरवे heading for the subway. Suburban means train which go outside of New York. It was ancient train. डग्ड मीन्स होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं एक कोई दरवाज़ा है, छोटा है, जिसमें आप काफ़ी लंबा इंसान है और जा रहा है, तो उसको सिर झुकाना पड़ेगा, दैट इज़ डग्ड इनटू आर्क डोरवे। आर्क डोरवे आपने देखा होगा कि पुरानी सी बिल्डिंग होती है, तो ऊपर से जो उसकी जो शेप होती है वो थोड़ा कर्व वे में होती है, दैट इज़ आर्क।